तो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। तो अब अपने क्या है कि आज जो अपना चैप्टर प्रायिकता का चल रहा था उसी को अपने आगे बढ़ाते हैं। देखो अपने अब क्या है कि प्रायिकता वाले में देखो क्या है कि अपने कि कुछ आपके सवाल मैंने 2 दिन हो गए, 2 लेक्चर आपको डाल दिए गए उसमें, लेकिन आज क्या है कि तीसरे लेक्चर में अपने को क्या करना है। देखो आपके कि अब कैसे कैसे सवाल अपने पास में थोड़ा सा एक चीज़ अपने को और पढ़ना है कि एक आपके किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो तो आपके क्या होता है कि पीई यानी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। देखो इसमें किसी घटना के घटित होने की ये आपकी प्रायिकता और चैप्टर नंबर आपकी कौन सा है 18 प्रोबेबिलिटी क्या आपकी, और ये लेक्चर नंबर इसमें है आपकी सेकेंड यानी कि दूसरा। अब देखिए बेटा इसमें जो आपके किसी घटना के घटित होने की देखो आपकी ये जो प्रायिकता है वो आपकी क्या होता है कि पीई मतलब पीई बराबर कितना हो गया अनुकूल घटना घटा अनुकूल घटना है। ये आपको पढ़ाया था, कल बताया था, परसों बताया था। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तो होती है पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और फिर आपकी क्या होता है कि किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता आती है किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो ये आपकी किसी घटना के न घटित होने की जो प्रायिकता है वो आपकी क्या होता है कि पीई के ऊपर बात, ठीक है। पीई और ये पीई के ऊपर बार है, और पीई के ऊपर जो बार है ना इसका मान होता है 1 माइनस पीई। अब मेरी बात को अच्छे से समझ लो क्योंकि आज अभी सॉल्व करेंगे तो इन्हीं के ऊपर आपको चलना पड़ेगा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है पीई और न घटित होने की प्रायिकता होती है उसके ऊपर बार लग जाता है। और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें देखो आपकी 1 नंबर का सवाल तो ये 100% आपसे पूछता है। 1 नंबर का सवाल आपके हर हाथ में आता है इंग्लिश में से कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दे दी तो आपको कहता है कि न घटित होने की प्रायिकता बताओ। तो पी के ए भी दे सकता है, ई भी दे सकता है, आपकी बी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है नहीं अपने को। तो अब किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता होती है उसके ऊपर बार लग जाएगा और इसका मान कितने के बराबर आएगा 1 माइनस घटना की घटित होने की प्रायिकता। इसको यदि मैं इधर ले आऊँ ट्रांसफर करके तो पीई भाई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता दोनों का अगर सम कर दिया जाए मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। यह आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकताओं का योग कुल कितने के बराबर होता है आपका। तो ये कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। क्या आंसर लिखोगे 1 लिख दोगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और ये एक बार नहीं बहुत बार यानी कि लगभग क्या होता है कि 1 साल 2 साल छोड़ के ये प्रश्न आपसे जरूर पूछता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकताओं का योग कुल कितने के बराबर होता है आपके। ये आपके 1 के बराबर होता है। क्या आंसर बढ़ना पड़ेगा 1, ठीक है। तो चलो एक बार इसको लिख लो और फिर अपने इसके सवाल जो है उनको करते हैं।
अब देखिए बेटा 18.1 में कितने हो गए थे, 5 तक हो गए थे ना कल। ये 5 तक कल बता दीजिए, क्योंकि ये 5वां क्वेश्चन जो आपको मैंने शुरू के अंदर ये मैंने लीप वर्स और एलिप वर्स वाला पूरा बताया था ना दोनों, तो ये तो वहाँ हो जाएगा नहीं कि अपने। और आपके क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6 पे। अब देखिए बेटा जिसमें सवाल में दे रखे हैं कि अपने को पी ए बराबर है, ये दे रखा है 0.65, पी ए बराबर दे रखा है 0.65। तो आप कहते हैं कि ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, नहीं आपको, तो ए नहीं की प्रायिकता आपको बताया। अब ए नहीं की प्रायिकता मतलब क्या हो गया बेटा, ए नोट। ए नोट का मतलब अपने को क्या कहता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता तो बेटा दे रखी है, और ए नहीं मतलब घटना के घटित न होने की जो प्रायिकता है वो आपको पता नहीं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि पी ए का जो बार है वो कितने के बराबर होता है, 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी हो जाएगा आपके, तो ये आपके कितना हो जाएगा 1 माइनस और पी ए। अब अपन क्या देखते हैं कि पी ए का मान कितना है बताओ, 0.65 आपकी। अब कई मान पाओ कि ऐसे बैठे कि जिनको ये घटाना नहीं आता है, तो घटाना नहीं तो सवाल गलत हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें तो जो आपके करेक्ट आंसर मतलब क्या होता है कि 1 नंबर का जो सवाल है आंसर सही है 1 नंबर मिल जाएगा, गलत है तो कट जाएगा नहीं आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है आप रख दोगे तो 1 माइनस 0.65 कटाओ, इसको देखो कैसे कटाओगे, 1.00, ये 0 यहाँ, ये 65 यहाँ, ये 5 हो गया, और 9 में से 6 कट गया तो 3 हो गया, ये पॉइंट लग गया, ये 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.35, ठीक है। ये आपकी किसी घटना की न घटित होने की, ओके। तो ऐसा काम आपको करना है, इतने काम करोगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और ये सवाल आपके हर साल नहीं तो 1 साल छोड़ के जरूर ये नहीं करता है, पूछता है जरूर। आपने ये वीडियो जो डाले थे देख ली है क्या आपने, मोबाइल पे देखे नहीं क्या आपने, या आप लेते नहीं क्लास नहीं लेते क्या, मोबाइल पे नहीं लेते क्या, तो 2 दिन थोड़ी आया था बीच में आपको, तो 2 दिन नहीं आया, तो ये तो चैप्टर गया फिर रहने की, इसका मतलब या तो उसको उस पर देखना नहीं ऐप पे। अब देखिए बेटा आपके 7वें क्वेश्चन में आ जाओगे, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 आना चाहिए, नहीं पट मतलब 10, और इनकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने का मतलब कुल घटना कितनी बनेगी, बोलो आपके 4 ही बनेगी 2 सिक्कों को, या 1 सिक्के को 2 बार उछालोगे तो कुल मिला के आपकी कितनी घटना घटित होगी, आपके 4 आपके। तो देखिए इसमें ये 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर
तो ये कुल घटनाएं पहले आपको घटित करनी पड़ेगी। तो कितनी घटना घटित होगी बोलो आपकी 4। इसके आगे क्या लिखूं बताओ? HT, फिर आगे PH, फिर दोनों पर टी लिखा बैठ गई। अब ये तो आपकी कहेगी कुल घटनाओं की 4, लेकिन आपको सवाल में क्या करेगा बोलो? ये सवाल में आपको कह रहे हैं कि अधिक से अधिक एक बार पटाने की ट्राई करेंगे आपको, मैक्सिमम 1 टाइम्स 10। अब ये नहीं कहता है कि एक बार उसके ऊपर अधिकतम टहलाना चाहिए, नहीं एक बार टहलाना चाहिए। अधिकतम का मतलब क्या होता है कि या तो एक बार आना चाहिए और या बिल्कुल आना नहीं चाहिए। वे देखो बात को समझो इसको, क्योंकि ऐसे सवाल आपके बिल्कुल क्या होता है कि गलत होने का चांस पूरा पूरा रहता है। क्या ये आपको कहता है कि अधिकतम एक बार पट का मतलब क्या होता है? टहल। कहता है कि मैक्सिमम 1 टाइम्स आपकी क्या है कि उसके ऊपर टहल आना चाहिए। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि या तो एक बार आना चाहिए और या बिल्कुल आना नहीं चाहिए। अधिकतम का मतलब ये होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि जितना कह रखा है उतना तो आना चाहिए और ज़्यादा भी सारे आ सकते हैं कि अपने पास, क्योंकि इसमें देखो प्रायिकता चलती है 3 चीज़ों पर आपके। एक होता है अधिकतम, एक होता है न्यूनतम और एक होता है एग्जैक्टली लिखा आपका, ना कम ना ज़्यादा लिखा आपका। लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि अधिकतम, ठीक है ना, अधिक से अधिक मतलब एक बार पट आना चाहिए लिखा आपका, मैक्सिमम टाइम से लिखा आपका। तो आपके एक बार पट वाले कौन कौन से देखो आपके 1 और ये 2। फिर आपको वो भी लेना है कि जिसके ऊपर बिल्कुल आता ही नहीं है, 2 बार तो लेना नहीं है अपने को। तो अब कौन सा है जिसके ऊपर एक बार आता है ना, नहीं आता जिसके ऊपर आपके वही होगा। तो आपकी क्या है, अनुकूल घटना कितनी होगी 3 और कुल घटना कितनी होगी 4। तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी देखो आपकी, अनुकूल घटनाएं और बटा में ये कुल घटनाओं का झंझट को आपकी खत्म है, क्योंकि इसमें तो 4 लिखनी है अपने को, तो 4 है वो 4 आ जाएगा इसमें। लेकिन अनुकूल घटना में कितना आ जाएगा देखो, 1 टाइम साइड ना टेल और जिसमें बिल्कुल टेल नहीं आती, तो ये कितना होगा 3/4 इस बात को, ठीक है ना। भी मैक्सिमम कहता है कि एक बार तो होना चाहिए, अधिकतम एक बार, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन जिनमें बिल्कुल नहीं आता है वो भी आपको साथ रखना पड़ेगा इसमें क्या। चलो लिख लो इसको जल्दी से। अब देखिए बेटा, इसमें आपके सवाल नंबर 8 पे जाओ। इसमें कहता है कि एक पास से को 2 बार उछला जाता है और इनमें आपको 2 सवाल हल करने हैं। जिनका योग 9 आता है उनका प्रायिकता बतानी है, जिनका योग 13 आता है उनकी प्रायिकता बतानी है। वे जहाँ आपके संख्याओं का योग आपके 12 बनता है या 13 बनता है या 9 बनता है, उनके ऊपर आपको क्या करना है कि सवाल ये हल करना है। तो देखो आपको पहले क्या करना है, कुल घटना आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्या? एक पासे को 2 बार उछालने पर, तो देखिए बेटा 2 बार उछालने पर आपकी टोटल घटनाएं कितनी होगी बोलो? आपकी 36 होगी ना, आपको लिखवाई थी मैंने। तो अब क्या है कि उसको अपने एक बार नोट करते हैं, लिखो आप जल्दी से फटाफट।
फिर आपके 2 1 फिर आपको कितना देगा 6 1 और फिर आपकी 6 2 6 3 ये आपके बेटा टोटल इवेंट कितनी होगी भाई 36। अब कहेंगे 36 टोटल इवेंट होगी तो अब आपको 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको देने हैं। एक तो आपको कहता है कि संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता, एक आपको कहता है कि संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता। जल्दी कर बेटा कितना रह गया। पहला देखो आपके कहता है कि संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता। तो देखिए बेटा संख्याओं का योग 9 आने की जो प्रायिकता है, पहले आप इसमें वो संख्याएं ढूंढो कि जिनका योग आपको 9 दिखाई देने वाला है। हाँ बेटा पढ़ाओ। अब तेरे को यहाँ पे योगफल 9 नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जोड़ना आता है। 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 + 2 कितना होता है? 4। 4 + 1 कितना होता है? 5। तो फिर तेरे को योग 9 क्यों नहीं नजर आ रहा भाई? या दिख रहा कम देता है? नहीं दिख रहा कहीं योग 9 वाला? कहाँ बता, कौन सी संख्या है जिसका योग 9 है? हाँ तो बोल। संख्याओं का योग 9 वाली कोई आपको संख्या नजर आ रही है क्या जिनका योग 9 बन रहा है? हाँ तो बोल। 4 + 5 5 + 4 6 + 3 और ये देखिए आपके 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9 और 6 + 3 कितना हो गया? 9। ये लाइन में सुना। इस लाइन के नीचे जो दिख रहे हैं तो ये सारे के सारे 9 योग वाले निकले आपके। पहली बात तो मैं योग बोलता हूँ ना योग, तो इनके कान खड़े जाते हैं कि योग वाली कई बला आ गई कि नहीं योग बड़ी द योग ठीक है। क्या होता है योग? अरे वो योग बाबा वाला नहीं है, जोड़ करना जोड़, ठीक है ना। इनको समझ लो नहीं कि बाबा योग करवाते हैं ना कोरोना भगाने के लिए। बेटा कोरोना को नहीं भगाने के लिए। बैठ अब देखिए इसमें आपकी कितनी संख्या नजर आ रही है? बोलो आपकी 6 + 3 9 और 5 + 4 9, ये 4 + 5 9 और 3 + 6 कितना हो गया? 9। तो बेटा अनुकूल घटना कितनी होगी बताओ? अनुकूल घटना होगी 1 2 3 4 और कुल घटना कितनी लिखोगे इसके नीचे? आपके सामने है 36 आपके कुल। तो कुल आपके कितना हो गया? 36। तो ये 9 आपके कितने पूरा हो गया? 1 बटा कितना हो गया? 9। इसको आप कैंसिल आउट कर दो। अब अगला जो आपके सेकंड पार्ट है उसमें आपको ये देखना है कि योग 13
जिनका है उनकी प्रायिकता आपको बतानी है। हाँ तो बेटा अब चुप रहा होगी। अब योग तेरा मेरे को बता, इसमें है 5 + 6 तो 11 होता है, 6 + 5 11 होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ 13 13। अरे 13 का मतलब क्या होता है 13। हिंदी नहीं आती समझ में, इंग्लिश में बोल दो क्या? नहीं है 13 इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम योग कितना बोला आपके 12। 13 इसमें है नहीं, तो 13 है नहीं तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या बनेगी बोला आपकी 0। प्रायिकता 0 कैसे बनेगी आपकी कि अनुकूल घटना में तो बन जाएगा 0, क्योंकि ऊपर आपकी अनुकूल घटना आती है नीचे कुल घटना आती है। तो अनुकूल घटनाओं में 0 क्या हो गया, क्योंकि बेटा योग तेरा है ही नहीं, 12 से लगा है ही नहीं इसमें। कम से कम आपके 2 है, ज़्यादा ज़्यादा आपके 12 है, 13 तो आ ही नहीं जाए। तो अनुकूल घटना में तो हो गया 0 और कुल घटना में हो गया 36। तो इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया। बस चलिए बैठ लिखो आप जल्दी से इसको। कुछ क्या है बेटा, थोड़ा बेटा अपने आप को प्रिपेयर करो, नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला नहीं है सारा। आप तो बैठे हो सुनने हो गए नहीं। अब देखिए बेटा आपको अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक थैले में 5 तो लाल गेंदे हैं और 3 उसमें सफेद गेंदे हैं, और इसमें से कहता है कि एक गेंद को याद रखें, मतलब अपनी इच्छा अनुसार निकाला जाता है, लेकिन वो कहता है कि सफेद गेंद होनी चाहिए और वो गेंद आपकी सफेद नहीं होनी चाहिए। आपकी एक बात तो कहता है कि जो गेंद उसमें से आपको आउटपुट करनी है, नहीं कि आपको वो सफेद होनी चाहिए आपकी, और एक बार कहता है कि जो अपने को आउटपुट करनी है वो आपकी सफेद नहीं होनी चाहिए अपने पास। दो ही बातें करें। अब इसमें क्या है कि देखो लाल गेंदे कितनी है बेटा 5, और सफेद कितनी है 3, और कुल गेंदे उस बैग में कितनी है 8 में जोड़ देंगे अपने, क्योंकि कुल घटनाओं के बिना तो काम चलते नहीं अपना। तो कुल गेंदे कितनी होगी बोलो इसमें 8। तो बेटा इसका मतलब आपके कुल घटनाएं कितनी बनेगी, ठीक है। अब आपकी क्या है कि नंबर 1 आपको कहता है कि सफेद गेंद की प्रायिकता, तो सफेद गेंद की प्रायिकता P बराबर कितना आएगा बेटा, अनुकूल घटनाएं और अनुकूल घटनाएं। तो आपके सामने क्या है कि सफेद गेंदें कितनी है 3 और कुल घटनाएं कितनी है 8। तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितना होगा 3/8। सेकंड आपको कहता है सफेद नहीं। तो बेटा सीधी सी बात है सफेद आनी नहीं चाहिए, तो फिर कौन सी आएगी आपकी लाल वाली। वे सफेद को हटा दो आपकी, बाकी जो भी बचता है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या तो आ सकती है ना, ये नहीं आ सकती तो ये तो आ सकती है ना आपकी। तो आपकी क्या हो जाएगा 5/8। क्योंकि एक बार तो आपको कह रहा है कि सफेद आनी चाहिए और दूसरी बार कह रहा है कि सफेद नहीं आनी चाहिए, तो इसको मैं 1 में से घटा दूंगा ना तो भी यही आंसर आएगा। वे सफेद आने की आगे प्रायिकता, नए आने की निकालनी है,
तो इसको 1 में से घटा दो आपके, तो देखो 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस कितना देगा 3/8, 8 इज कैल्शियम। आगे बढ़ो, चाहे तो ऐसे कर दो, चाहे 1 में से घटा देंगे दो आपको, तो आंसर आपको सेम आएगा। ठीक है, चलो लिख लो। अब देखिए बेटा 10वां क्वेश्चन है और 11वां ये कई बार मतलब पहले आ चुके हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है आपके 10वां जो है। कहता है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों के अंदर मिल गए नहीं। ये पेन सेम है लेकिन 12 तो खराब है लेकिन 132 अच्छे हैं, क्योंकि आपने देखा कई बार कि जो पेन है वो सही उसके अंदर सूख जाती है। तो सूखने के बाद में क्या होता है कि जब उसको अपन चला के देखते हैं तो पेपर अपने घर में पड़े हुए पेन होता तो वो नहीं है, पड़ा पड़ा क्या होता है खराब हो जाता है, नहीं कि चलाते तो चलता नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि वो मतलब उसके अंदर जो सही है ना वो क्या होती है उसकी ड्राई हो जाती है, सूख जाती नहीं है। अब दुकानदार के पास में क्या है कि 12 पेन तो खराब थी, सेम कंपनी सेम आपकी पेन, लेकिन 132 अच्छे थे तो उसने क्या कर दिया गलती से वो मिल गए, मिक्स हो गए। अब क्या कि मिक्स हो गए तो आप उसको बाहर से देख के बता सकते हो कि ये पेन खराब है या सही है। अरे जब आप पेन खरीदने जाते हो बाजार के अंदर किसी दुकान पे तो आप उसको चेक करते हो तुरंत आपके ला दे भाई, कैसे चेक करते हो उसको चला के देखते हो, क्या अच्छा लगता है तो आप ले लेते हो, नहीं अच्छा लगता तो आप कहते हो नहीं भाई और दूसरा दिखा देते। अब इसमें क्या है कि 12 तो खराब है 132 अच्छे हैं, तो कुल मिला के बेटा पेन कितने हो गए 112 प्लस 132 मतलब 144 हो गई आपके। तो अब क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, खराब पेन 12 और अच्छे पेन 132 और उस थैले में या उस कार्टून में कितने पेन है 12 प्लस 132 144 होगा क्या 144। ये 144 का मतलब क्या हो गया कि कुल घटना है आपकी 144। अब आगे बढ़ो, यदि एक पेन याद रखकर चुना गया तो इसका अच्छे होने की प्रक्रिया क्या है, क्या भाई आपने पेन खरीदा, आपको उसने चला के देखने की अनुमति नहीं दी है, उसने कहा कि ले जाओ, चलेगा तो आपका, नहीं चलेगा तो आपका। लेकिन उसके कहता है कि वो पेन जो उसके आया ना तो वो क्या होगा अच्छा पेन आ गया नहीं, तो अच्छा पेन आ गया तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस कितनी बढ़ेगी बोलो आपकी, अच्छे पेन कितने हैं 132, फुल पेन कितने हैं 144। तो एक अच्छा पेन आने की जो प्रैक्टिस है वो क्या है कि आपकी एक अच्छा पेन आने की प्रैक्टिस। ये पी बराबर कितना आ गया बेटा, अच्छे पेन कितने हैं 132, फुल पेन कितने हैं 11 बटे 12, किस पास हो जाएगा, ये कितने से कैंसिल आउट होगा 12 से, नहीं आपका 11 12 132 होते हैं,
और बार बार 144 होते हैं आपकी, तो अपना आंसर कितना हो गया 11/12। ये इसकी बन गई प्रोबेबिलिटी आंसर। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन को चेंज करता और आपको ये बात बोलता है कि खराब पेन खाने की प्राइस, तो फिर क्या करते बताओ? फिर आप लिखते थे 12/144 साल के, तो फिर इसका आंसर क्या बन जाता है 1/12 नहीं जाता। बस इतना सा काम है। चलिए लिख लो फिर आंसर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अब आपको ताश खेलना सिखा देते हैं और ये पूरा हो जाएगा बस। अब है अब देखिए बेटा, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी की गड्डी, अरे फेंटी वाला त्रास लगा दिया उसको, लगाते हैं ना जब ताश खेलते हैं। अब उसके बाद में अच्छी प्रकार से उसको फेंट के और आपके इसमें क्या कि 5 क्वेश्चनों को उसने हल करवाया। क्या क्या? लाल रंग का गुलाम आने की, लाल रंग का एक पत्ता आने की, पान का इक्का आने की, ईंट की बेगम आने की और हुक्म का एक पत्ता आने की। अब क्या है कि कुल घटनाएं कितनी घटित होगी बोलो भाई? कुल घटनाएं बेटा होगी 52। बात क्लियर होगी? लेकिन अब आपको कहता है कि एक पहला क्वेश्चन जो है लाल रंग का गुलाम, आप मेरे को ये बताओ कि लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। टोटल आपके 4 होते हैं, लेकिन 2 लाल के होते हैं, 2 कौन से होते हैं? काले के होते हैं। आपको तो ये कहता है कि लाल रंग का गुलाम आने की जो प्रायिकता है वो आपको पता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले की जो प्रायिकता पी है वो बेटा क्या बन जाएगा 2/52। तो 1 कितना हो गया 26, क्योंकि लाल रंग के गुलाम होते हैं तो टोटल पत्ते आपके 52, तो 2/52 मतलब कितना हो गया 1/26। ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कि आपके 2 एकम 2 26 दूनी 52 आपके लिए। अब कहते हैं कि लाल रंग का पत्ता, सेकंड लाल रंग का पत्ता, अब देखिए बेटा जो भी पत्ता आपको निकालना है वो लाल का होना चाहिए, लाल कलर का, रेड कलर का। तो रेड कलर के पत्ते उसमें कितने होते हैं कुल मिला के 26 आपके, 26 में से एक आएगा आपके। तो अनुकूल घटनाएं कितना हो गया देखो आपके 26 और बटे 52 1/2। तीसरे में क्या करें पान का इक्का, तो पान के इक्के कितने होते हैं बेटा? एक होते हैं कि 4 होते हैं? एक होते हैं। एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुक्म का और एक ईंट का, 4 इक्के होते हैं। तो पान का इक्का आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी देखो तीसरे में 1/, कितना आ गया 52। और फिर आपके चौथे में क्या करें ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम भी पर्टिकुलर नाम दे दिया उसने, एक ही होती है कि आपके 1/52 आ जाएगा। एक हुक्म का पत्ता, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 13/52 1/4 आ जाएगा। सवाल आपका पूरे चैप्टर आपका, ठीक है। और